ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है अध्याय संख्या 12 भक्ति योग और श्लोक संख्या 5 नंबर। बोलते हैं कि क्लेशो अधिकतरे तेषाम अव्यक्ता सक्तचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देह व वीर वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारी के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म का उपासक होता है, भगवान के परमेश्वर के अव्यक्त और निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त होता है, वो प्रगति करना उसके लिए बड़ा ही कष्टप्रद है। क्योंकि वो ध्यान करता है और ध्यान में जो है निराकार ब्रह्म मतलब ज्योति का ध्यान करता है, जो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज होता है उसका ध्यान करता है। तो इस कलयुग में जीवात्मा जो है पवित्र उसका मन नहीं है, पवित्र बुद्धि नहीं है, उस अपवित्र मन और बुद्धि से कैसे भगवान का चिंतन कर सकता है, कैसे उस निराकार ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति का आकार होता है, उसका हम नाम लेते हैं तो उसका एक स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है जब हम उसका नाम लेते हैं तो। ठीक है ना, कि इस अमुक व्यक्ति का नाम ये है तो उसका स्वरूप या उसके जो गुण होते हैं या फिर जो उसके लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे हृदय में प्रकट होता है और हमें उस व्यक्ति की याद आती है। चाहे उसके साथ जो हमने कुछ टाइम एक्सपेंड किया है वो हमें याद आती है, क्योंकि उसका एक स्वरूप है। अब जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है उसका कैसे हम ध्यान करेंगे उसका। बता रहे हैं कि उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत ही कष्टप्रद है, मतलब आध्यात्मिक जीवन में उनके लिए प्रोग्रेस कर पाना, क्योंकि निराकार स्वरूप के प्रति उनकी आसक्ति होती है। निराकार स्वरूप में कोई स्वरूप तो होता नहीं है, बस भगवान की ब्रह्म ज्योति होती है, शरीर से निकला हुआ तेज होता है, उसका ध्यान करते हैं। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। जो देहधारी मनुष्य है, जो देहात्म बुद्धि के स्तर पर है, जो शारीरिक स्तर पर है। मनुष्य के दो स्तर होते हैं, एक आध्यात्मिक स्तर और एक शारीरिक स्तर। शारीरिक स्तर पर वो बस शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति स्थान के बारे में सोचता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचता है, आत्मा के स्तर पर सोचता है। मतलब धीरे धीरे जो है आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। कैसे मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, इसका रियलाइजेशन कैसे होगा। तब वो भगवान की भक्ति से जुड़ता है। जैसे जैसे भगवान की भक्ति करता है वैसे वैसे उसको जो है ब्रह्म साक्षात्कार मतलब आत्म रियलाइजेशन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ। अब सारी एक्टिविटी आत्मा के लिए करेगा। भगवान की जो सेवा है लविंग डिवोशनल सर्विस प्रेममय सेवा, वो आत्मा के स्तर पर होती है, शारीरिक स्तर पर नहीं होती है। शारीरिक स्तर पर सेवा तो हम अपने परिवारजनों की करते हैं, समाज की करते हैं, लोगों की करते हैं, जॉब बिजनेस करते हैं, सब शारीरिक लेवल पर सेवाएं हैं। आत्मा के स्तर पर सेवाएं डायरेक्टली भगवान की सेवा होती है। आत्मा स्तर पर सेवा जो होती है, जो हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो आत्मा को भाने वाली सेवा होती है, मतलब आत्मा को रुचिकर लगती है ऐसी सेवा। क्योंकि आत्मा का नित्य स्वरूप है भगवान की सेवा और दासता स्वीकार करना। लेकिन मनुष्य देहात्म बुद्धि में इतना उलझा होता है कि उसको आत्मा की भी कोई एक्टिविटी करनी है आत्मा की प्रसन्नता के लिए, वो भूल जाता है। बस उस शारीरिक लेवल पर शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन कमाना है, आहार निद्रा भय और मैथुन जीवन, इस चार चीजों में उलझा होता है व्यक्ति, आगे की सोचता ही नहीं है। और यही पशुवत जीवन है कि जब व्यक्ति आहार निद्रा भय और मैथुन जीवन के से अलग कुछ सोच ना पाए, कि आध्यात्मिक रास्ते के बारे में ना सोच पाए, अध्यात्म के बारे में ना सोच पाए, इसका मतलब वो देहात्म बुद्धि में है।
जैसे जैसे व्यक्ति नाम की शरण ग्रहण करता है, भगवान का नाम जप करता है, वैसे वैसे उसके हृदय में जो है स्फुरणा जागृत होती है भगवान के प्रति, नाम गुण रूप लीला धाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। अब तब जाकर धीरे धीरे वो आत्मा के स्तर पर भक्ति करने का प्रयास करता है। शारीरिक लेवल से जैसे जैसे भक्ति करेगा वैसे वैसे शारीरिक शारीरिक लेवल से ऊपर उठता जाएगा, और आध्यात्मिक लेवल पर अपने को स्थिर कर पाएगा, मन बुद्धि को एकाग्र कर पाएगा। मन और बुद्धि बहुत जो है फ्लिकरिंग होता है। फ्लिकरिंग मतलब चंचलापन होता है। मन और बुद्धि में हमेशा कुछ नए नए थॉट्स उत्पन्न होते हैं, उस थॉट्स को हम परवरिश देते हैं, और इस तरह से जीवात्मा क्या होता है, इस भौतिक संसार में वो जन्म जन्मांतर उलझा रहता है। लेकिन जब वही जीवात्मा अपने मन को केंद्रित करके भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम पर लगाता है, तो क्या होता है, उसका मन और बुद्धि एकाग्र हो जाता है। और एकाग्र बुद्धि से ही हम भगवान को का भजन कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, भगवान का रियलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे जैसे हम भगवान का रियलाइजेशन करेंगे वैसे वैसे हम आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करेंगे, आत्मा के स्तर को प्राप्त करेंगे। फिर जाकर हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ पाएंगे। देखो, जब तक हम देहात्म बुद्धि में हैं तब तक हम हमारे अंदर चार दोष पाए जाएंगे। क्या होगा, हम भ्रमित रहेंगे, गलतियां करेंगे, और मोहग्रस्त होंगे, और धोखा देने की प्रवृत्ति होगी हमारे अंदर, अपूर्ण इंद्रियां होंगी हमारी। लेकिन जैसे जैसे हम आध्यात्मिक स्तर पर वर्किंग करते हैं, अपने मन बुद्धि को अध्यात्म के रास्ते पर लगाते हैं, वैसे वैसे हम इस चार दोषों से मुक्त होकर मुक्त जीवात्मा बन जाते हैं। मुक्त जीवात्मा मतलब अपने समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर लेना। ये जो मनुष्य जीवन मिला हमें, ये हमारे पापों का परिणाम है, इसलिए हमें सुख और दुख भोगना पड़ता है इसमें। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है इसमें। लेकिन जब हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर भगवान की प्रेममय सेवा करेंगे, तब जाकर हम आध्यात्मिक स्तर पर अपने मन और बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे। इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। जब हमारे सेंसेस भगवान की सेवा में लगते हैं तो ऑटोमेटिकली मन और बुद्धि कंट्रोल हो जाता है। भगवत गीता एक साइंस है, इसको जब हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे तब हम हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन बहुत ही आसान बन जाएगा। इसलिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया कि इस मैनुअल बुक को पढ़ो और इस हिसाब से अपने जीवन को ऑपरेट करना सीख जाओ। ठीक है ना। आगे इसमें बता रहे हैं कि जिन लोगों ने परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। तो जो लोग भगवान के स्वरूप को न स्वीकार करके और निराकार स्वरूप को स्वीकार करते हैं, उससे आसक्त होते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद होता है। वो प्रगति नहीं कर पाते आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि निराकार जिसका कोई आकार ही नहीं है, तो उसकी क्या उपासना करेगा कोई। हम लोग साकार ब्रह्म के उपासक है। भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप होता है, राधा कृष्ण का। उस स्वरूप की पूजा आराधना करना है, भोग लगाना है, उनके नाम का जप करना है, उनका ध्यान करना है, उनके दर्शन करने हैं, उनको प्रणाम करना है। तो ये आध्यात्मिक रास्ता बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने साकार ब्रह्म को स्वीकार किया, कृष्ण के स्वरूप को, और उस स्वरूप की पूजा की हमने, या आराधना की, या वंदना की, या फिर जो है प्रेयर्स किए, प्रणाम किए, उनको भोग लगाया, श्रृंगारित किया। ये सब क्रिया आसान है। लेकिन एक व्यक्ति है जो निराकार ब्रह्म का उपासक है, भगवान के स्वरूप को नहीं मानता, भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज जो होता है उसके उसको स्वीकार करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ये रास्ता बहुत ही प्रगति नहीं कर पाता, और बहुत ही कष्टप्रद रास्ता है। और देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना अत्यंत दुष्कर है। तो बहुत ही हायर लेवल का जो डिवोटी होता है, वही जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करके भगवान का रियलाइजेशन करता है, मतलब आत्म साक्षात्कार करता है। बता रहे हैं, अध्यात्मवादियों के समूह जो परमेश्वर के अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप के पद पर अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। ऐसा जो भक्त होता है, भक्त तो नहीं होता, वो योगी होता है। भक्त तो भगवान के साकार रूप की पूजा करता है। अध्यात्मवादियों के समूह में जो परमेश्वर के अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप के पद का अनुसरण करता है, जो भगवान के अचिंत अव्यक्त मतलब कोई व्यक्त रूप नहीं होता है, निराकार स्वरूप के पद का अनुसरण करता है, वो ज्ञान योगी कहलाता है। वो ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना चाहता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। लेकिन वही जो है, जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर लगे होते हैं, मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना, चिंतन करना, उनको उनको प्रसन्न करने के लिए उनको श्रृंगारित करना, उनको भोग लगाना, मतलब प्रत्यक्ष सेवा करना भगवान की, इस तरह की जो सेवा होती है, ये भक्ति में सेवा कहलाती है। इससे जीवात्मा की धीरे धीरे चेतना जो है कृष्ण भावनाभावित हो जाती है, और ये भक्ति योगी कहलाता है, जो इस तरह की एक्टिविटी करता है। यहाँ पर ज्ञान योग और भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। देखो, ये अंतर इसलिए हमें समझना है कि हम लंबे समय तक अपने पूरे जीवन पर भक्ति को मेंटेन करेंगे तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे हमारे जीवन में।
बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें भक्ति के बारे में पूछेंगे या जानना चाहेंगे कि आपकी भक्ति क्यों सुपीरियर है, क्यों जो निराकार ब्रह्म का उपासक होता है वो लंबा टाइम लगता है उसको अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने में, और क्यों भक्ति योगी जल्दी बढ़ जाता है। तो हम उसकी बातों को गीता के माध्यम से हम उसको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ कैसे है। और अपने जीवन में खुद भी हम रियलाइज कर सकते हैं कि हम सही ट्रैक पर हैं, भक्ति करते हुए हम सही ट्रैक पे हैं, ये हम भगवत गीता के माध्यम से जान सकते हैं। बोलते हैं ज्ञान योग का पथ इसलिए मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योगी भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है। भक्ति का रास्ता बहुत ही सुगम है। इसमें क्या करना है? चैंटिंग, डांसिंग और फिस्टिंग। चैंट करना है हरे कृष्ण महामंत्र का, जपा करना है, डांसिंग करना है, डांसिंग मतलब नृत्य करना भगवान के सामने, और क्या करना है? फिस्टिंग मतलब प्रसाद खाना है। जितने तरह का व्यंजन मन करे भोग बनाओ और भगवान को भोग अर्पण करो और उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। तो कितना आसान है। चैंटिंग, डांसिंग और फिस्टिंग। भक्त लोग सुबह मंगला आरती से लेकर रात को जो है भगवान जब तक सोते नहीं है तब तक जो है नृत्य करते हैं, संकीर्तन करते हैं और नृत्य करते हैं। तो एक आनंदमय जीवन होता है उनका। अब जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म का उपासक है वो ध्यान में भगवान के ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर रहा है, पकड़ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, परेशान है। लेकिन साकार रूप का जो उपासक है वो क्या करता है? भगवान की प्रेममय सेवा करके और प्रसन्नता का अनुभव करता है। हम देखते हैं जब संकीर्तन में जाते हैं या फिर जो है भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं या कथाओं का श्रवण करते हैं तो एक दिव्यता की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशंस है, ये आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस है। जब इस साउंड वाइब्रेशंस को हम धीरे धीरे अपने जीवन में धारण करते हैं, कानों के माध्यम से श्रवण करते हैं, तो हमारा हृदय धीरे धीरे पवित्र होता है। वासनाओं से हमें छुटकारा मिलता है। जैसे जैसे हम वासनाओं से और तीन गुणों से ऊपर उठेंगे वैसे वैसे हमारी चेतना जो है अध्यात्म में स्थिर हो जाएगी। और अध्यात्म में स्थिर होने से हमारा हर काम जो है परफेक्शन के, देखो प्रकृति में तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब व्यक्ति तमोगुण का आश्रय लेता है तो वो ज्यादातर जो है प्रमाद, भय, आलस्य, निद्रा, इन सब लक्षण उसके अंदर प्रकट होते हैं। ज्यादा से ज्यादा सोएगा, प्रमत्तता रहेगी उसके अंदर, पागलपन के लक्षण रहेंगे। वही व्यक्ति जब रजोगुण की प्रवृत्ति धारण करता है तो उसको लगता है कि हैंकरिंग होती है, भौतिक चीजों की डिजायर्स होती है उसके अंदर। मुझे और ज्यादा धन कमाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है, विवाह करना है, बहुत सारी लालसाएं होती है उसके हृदय में, इच्छाएं होती है। लेकिन जब वही व्यक्ति सतोगुण की वृत्ति धारण करता है, एसोसिएशन, डिवोटीज का एसोसिएशन करता है, भक्तों का संग करता है, तब उसके अंदर धीरे धीरे इच्छा जागृत होती है कि हमें क्या करना है? भगवान की प्रेममयी सेवा करना। और जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में भगवान को स्थान देकर और भगवान की भक्ति में जुड़ जाएं। तभी जाकर हम धीरे धीरे अपने जीवन को सक्सेस करेंगे। क्योंकि देखो अनंत जन्मों से भटकते भटकते कहीं मनुष्य जीवन मिला में, पता नहीं फिर अब आगे कब ये जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर से एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये भी बड़ा रेयर मिलता है किसी। भक्ति और भगवान के भक्तों का एसोसिएशन बहुत ही रेयर मिलता है किसी। सब कुछ मिल जाएगा, धन जन कविता सुंदरी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भगवान की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति जो आत्मा को बहाने वाली है, वैसी भक्ति कदापि भगवान जल्दी किसी को नहीं देते, बहुत ही रेयर व्यक्ति को देते हैं। भगवान बहुत ही एग्जाम लेते हैं इस रास्ते पर, तब जाकर अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। और जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति प्रदान कर पा लेगा तो उसको इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके भगवान को प्रसन्न कर लिया, अब उसके लिए क्या इम्पॉसिबल है, सब कुछ उसको मिल जाता है। तो इसी के लिए हमें पूरा जीवन अपना लगाना है धीरे धीरे। हमारी जो शारीरिक लेवल की आवश्यकताएं हैं, धन कमाना है, परिवार का पालन पोषण करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, ये आवश्यक कार्य हैं, अवश्य। ये शरीर की आवश्यकताएं हैं, इसको पूरी करनी पड़ेगी। हमारे प्रारब्ध कर्म है जिसके कारण हमें परिवार मिलता है और इस परिवार का पालन पोषण करना होता है, धन कमाना होता है, बच्चों का टेक केयर करना होता है, पढ़ाई लिखाई करानी होती है, बिजनेस व्यापार करना होता है, निश्चित रूप से करना है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमें भक्ति को देना है। हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की भक्ति करना। इसके लिए हमें अपने जो जीवन का हमारा बहुमूल्य समय है, जो सुबह का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, सूर्य उदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले उठकर हमें स्नान करके भगवान के नाम का जप करना है, कीर्तन करना है, ठीक है ना, आरती करनी है भगवान की, भगवान को श्रृंगारित करना है। ये सब एक्टिविटी जब हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी चेतना जो है सात्विक प्लेटफॉर्म पर आएगी।
और सात्विक चेतना से ही हम अपने भौतिक कार्यों को भी बहुत ही परफेक्ट लेवल पे कर पाएंगे। भौतिक कार्य मतलब पढ़ाई लिखाई करना, जॉब बिजनेस करना, परिवार का पालन पोषण करना, ये भी हम परफेक्ट तरीके से तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर सात्विक गुणों का विकास होगा। जब व्यक्ति रजोगुण में होगा या तमोगुण में होगा तो अंदर से फ्रस्ट्रेट होगा, फ्रस्ट्रेशन निकालेगा अपने परिवार के लोगों पर या ऑफिस कार्यालय के लोगों पर। लेकिन जब वो अंदर से प्रसन्न आत्मा होगा तो क्या होगा, वो अच्छे तरीके से हर कार्य बहुत ही परफेक्शन के साथ करेगा। और इस तरह से वो परफेक्ट व्यक्ति जो है आध्यात्मिक जीवन में भी प्रोग्रेस करेगा और भौतिक जीवन में भी प्रोग्रेस करेगा। आप देखोगे भौतिक लोग भी जो आध्यात्मिक जीवन में जुड़ा हुआ भक्त है, उसका ऐसा नहीं कि भौतिक जीवन नहीं होता, वो पैसा नहीं कमाता या बिल्कुल ही कंगाल होता है, उसके पास लक्ष्मी नहीं होती, घर नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता, रोटी नहीं खाने के लिए होता, ऐसा नहीं है। बल्कि वो और शार्पनेस के साथ ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से सब कुछ करता है, अपने परिवार को मैनेज करता है, सबको भगवान की भक्ति से जोड़ता है। सब मिलकर घर में अखंड नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करते हैं। सभी सभी लोग साथ मिलकर सत्संग करते हैं, बैठ के प्रसाद खाते हैं, बैठ के संकीर्तन करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। क्या पारिवारिक जीवन में एक प्रेम होता है वहाँ। और घर ही वैकुंठ बन जाता है व्यक्ति का। हर व्यक्ति आनंद की तलाश में इस भौतिक संसार में, वो चाहता है कि मुझे कोई प्रेम करे, मुझसे मैं हमेशा आनंद में रहूं। हर व्यक्ति तलाश में है। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई मुझे प्रेम करे और मैं भी दूसरे से प्रेम करना सीख जाऊं। लेकिन वास्तविक प्रेम तो भगवान से होता है जीवात्मा। वो भगवान से प्रेम करने का नेचर था, वो बिछड़ गया और इस भौतिक संसार में प्रेम खोजने की तलाश में। इस कारण से उसका भटकाव बंद नहीं होता है। इसलिए हमें अपने वास्तविक पिता भगवान श्री राधा कृष्ण से प्रेम करना सीखना होगा। तो प्रेम कब हृदय में प्रकट होगा, जब हम प्रॉपर तरीके से जो है पंक्चुअलिटी के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे ध्यान पूर्वक। नाम जब बहुत ही कंसंट्रेट होकर करना है, एकाग्रता पूर्वक करनी है। 24 घंटे हमें नाम जप करना है, लेकिन जो 16 माला का जप करना है, खासकर जो दीक्षा ले चुके हैं या दीक्षा लेने वाले हैं, उनको बहुत ही कंसंट्रेट होकर नाम जप करना चाहिए, ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक नाम को सुनते हुए। और जो है ध्यान पूर्वक जब जप करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर पवित्रता आएगी। पवित्र नाम का जितना ही हम श्रवण करेंगे उतना ही जल्दी हमारा हृदय पवित्र होगा। और पवित्र हृदय से ही हम भगवान को हमारे हृदय में राधा कृष्ण का निवास स्थान बन जाएगा। वृंदावन और कहीं नहीं है, हृदय ही वृंदावन है। और जो हृदय में भौतिक लालसा है, हम वृंदावन में रहते हुए भी वृंदावन में नहीं है। और अगर जो हृदय में राधा कृष्ण का निवास स्थान है तो वो हृदय ही हमारा वृंदावन है। वृंदावन मतलब जहाँ राधा कृष्ण निवास करते हैं वही वृंदावन। तो क्यों ना हम अपने हृदय को राधा कृष्ण का निवास स्थान बने। कैसे बनेगा, जब हम प्रॉपर तरीके से कथाओं का श्रवण करेंगे। तो कथाओं के श्रवण से क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक श्लोक भक्ति भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारी अभद्रता नष्ट हो जाती है, हृदय की जो सारी मलिनता है दूर हो जाती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्य हो ही कोई अगर जो भागवतम की सेवा करता है तो, उसको सुनता है या पढ़ता है तो, और क्या होगा, धीरे धीरे उसके हृदय में जो है नेष्ट की भक्ति का जागरण होगा। नेष्ट नेष्ट की भक्ति क्या होती है, निष्ठा लेवल की भक्ति। भगवान से हम निष्ठा, हमारे हृदय में आसक्ति जागृत हो जाएगी। और इस तरह से जो हम जब हम निष्ठा के लेवल पर आकर भगवान की भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय पवित्र होगा। और पवित्र हृदय में ही राधा कृष्ण का निवास स्थान बनेगा। ठीक है ना। आगे इसमें बता रहे हैं कि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारियों के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है, सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध भूत वो रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण और निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा कोई क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता है। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। तो हम देखते हैं कि जो भगवान के स्वरूप को हम पत्थर, लकड़ी या तैल चित्रों के माध्यम से बनाते हैं, जो भौतिक पदार्थों से बनता है। लेकिन जब उसी श्री विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है मंत्रों की सहायता से, तो परमेश्वर की परम प्रकृति जागृत हो जाती है। और जब हम उस श्री विग्रहों की पूजा अर्चना करते हैं
अष्टयाम भगवान की सेवा करते हैं, ठीक है ना, तो श्री विग्रहों से आदान प्रदान व्यक्ति का शुरू हो जाता है। व्यक्ति जो है विग्रहों से आदान प्रदान, एक क्या होता है, प्रेममयी आदान प्रदान शुरू होता है। भक्त लोग उनकी सेवा करके उनसे बातचीत भी करने लगते हैं, श्री विग्रह बोलते भी हैं, रिसिप्रोकेशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, आपके हर एक क्वेश्चंस का जवाब देने लगते हैं हृदय में बैठे परमात्मा। आप श्री विग्रहों से पूछोगे तो हृदय में बैठे परमात्मा आपको जवाब देंगे उस क्वेश्चंस का। बस हमें क्या करना है, भगवान की प्रेममय सेवा करना सीख जाना है। यहाँ एक मोटा सा उदाहरण दिया जाता है कि सड़कों के किनारे पत्र पेटियां होती हैं, जिसमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटियां या उसके अनुकृत कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो, तो उसमें वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर के विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक स्वरूप बना रखता है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवा स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा होती है। तो हम देखते हैं कि जो है रोडों पे वो डाकघर का एक बॉक्स होता है, जिसमें हम लेटर डालते हैं तो डाकिया निकालता है, उसको यथास्थान उचित एड्रेस पे डिलीवर कर देता है। उसी तरह जब व्यक्ति जो है अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार माना जाता है, अर्चा विग्रह मतलब भगवान की इष्ट विग्रह जिसकी हम सेवा करते हैं, वो परमेश्वर का अवतार माना जाता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान जो है अर्चा विग्रहों के माध्यम से ही सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवा स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा होती है। तो जो बद्ध जीवन में जो मनुष्य है, उसको भगवान के से विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। धीरे धीरे जब सेवा विग्रहों की सेवा करेगा, तब उसको अपने जीवन में भगवान का प्रेजेंस अनुभव होगा। जब तक हम प्रैक्टिकली सेवा नहीं करेंगे भगवान की और भगवान की तदीय वस्तु की, तब तक भगवान का रियलाइजेशन होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी बद्ध अवस्था में हमें है, अपना हम रियलाइजेशन नहीं कर पाते, भगवान का रियलाइजेशन तो दूर की बात है। हमें पता ही नहीं होता कि जीवन में क्या चल रहा है, कल की क्या प्लानिंग है, कल क्या करना है, आज क्या हो रहा है, इस समय क्या करना है, थोड़ी देर बाद क्या करना है, कुछ पता ही नहीं होता है। जैसे चल रहा है चलता चला जाता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे सतोगुण की वृत्ति धारण करते हैं, ठीक है ना, भगवान के सिर्फ विग्रहों की सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अंदर सात्विक क्वालिटी का विकास होता है। और जब सतोगुण का विकास होता है तो उसके माध्यम से जो है हम भगवान को जानना शुरू करते हैं। ठीक है, आगे इसमें बता रहे हैं कि जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है। यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है, तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत तथा ज्ञेय पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंद में अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किंतु भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है, बोलते हैं जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है। यदि वो आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है, तो वो अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत तथा ज्ञेय पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंद में अंश की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो कोई व्यक्ति जो है आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है, आध्यात्मिक पूर्णता में तदाकार होने का मतलब है कि भगवान के ब्रह्म ज्योति में का ध्यान करके उसमें विलीन होना, तदाकार हो जाना। वो मूल प्रकृति के शाश्वत तथा ज्ञेय पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंद में अंश की प्राप्ति नहीं कर सकता है। आनंद में अंश की प्राप्ति तभी होगी जब वो भगवान की प्रेममयी सेवा करेगा, प्रत्यक्ष सेवा करेगा, तब जाकर धीरे धीरे आनंद में ये चीजों को प्राप्त कर पाएगा। बोलते हैं ऐसा अध्यात्मवादियों को ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होना होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग को प्राप्त करने के लिए भक्तों का अनुग्रह चाहिए। भक्तों की कृपा से ही हमें भक्ति योग का नियम पता लगता है और हम भक्ति योग के नियमों का पालन कर सकते हैं। क्योंकि वह उस विचारों को उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचारों को त्याग नहीं पाता है। अतः देवधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंद में आत्मा की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अध्यात्म का मार्ग है, कृष्ण चेतना को जागृत करने का मार्ग है, वही श्रेष्ठ मार्ग है, जिससे भक्ति में पूरी तरह व्यक्त रहना हो, व्यक्त करता है।
पर जब व्यक्ति भक्ति करता है तो हृदय में उसकी भगवान की प्रेममयी सेवा करने की इच्छा जागृत होती है। और यही सर्वोत्कृष्ट मार्ग है जिससे भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। भक्ति में व्यक्ति 24 घंटे अपने को इंगेज कर सकता है, जबकि निराकार ब्रह्म का उपासक जो है 24 घंटे अपने को भगवान की सेवा में इंगेज नहीं कर सकता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषय एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश दिया है। इस कलयुग में भगवान की प्रेममय सेवा करना, ठीक है ना, यही इस कलयुग का भगवान कृष्ण का उपदेश है कि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन, ध्यान, पूजन, जप, कीर्तन, ये ही इस कलयुग का वास्तविक धर्म है, न कि निराकार ब्रह्म की उपासना करना। आगे बता रहे हैं कि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर अनन्य एनेव योगेन मा ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि च चिरान पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करके अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करता है और निरंतर मेरा ध्यान करता है, उसके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि जो अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करके अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है। क्या करना पड़ेगा? सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करना पड़ेगा, अविचल भाव से भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी और भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। अपने चित्त को भगवान पर स्थिर करना पड़ेगा और निरंतर उन्हीं का ध्यान करना पड़ेगा। उसके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूँ। ऐसे जीवात्मा का भगवान शीघ्र उद्धार कर देते हैं। जो क्या क्या एक्टिविटी करता है, अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करता है, अविचल भाव से भगवान की भक्ति करता है, उनकी पूजा करता है, अपने चित्त को उनमें स्थिर करता है और निरंतर उन्हीं का ध्यान करता है। ऐसा व्यक्ति जो है हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से उसे उबार लेता हूँ, शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। और जब मैं जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है तो इन एक्टिविटी को करना पड़ेगा। क्या? भगवान को सब कुछ अर्पित करना पड़ेगा, अविचल भाव से भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, अपने चित्त को उन्हीं में स्थिर करना पड़ेगा और निरंतर उन्हीं का ध्यान करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है जन्म मृत्यु के सागर से जल्द ही हमारा उद्धार हो जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि भक्त जन अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। भक्त गणों का उद्धार भगवान तुरंत कर देते हैं, क्योंकि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की तलाश नहीं करते। वो पंचम पुरुषार्थ जो भगवान की भक्ति है, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन पंचम पुरुषार्थ क्या है? भगवान की प्रेममय सेवा। तो भक्त लोग क्या करते हैं? पंचम पुरुषार्थ की तैयारी करते हैं, भक्ति की सेवा, भक्ति में सेवा की तलाश करते हैं, और वही उनके जीवन का उद्देश्य होता है, किस तरह हम भगवान की प्रेममय सेवा करके भगवान को प्रसन्न कर पाए। और जैसे ही वो सेवा करते हैं वैसे ही भव सागर से तुरंत ही उनका उद्धार कर देते हैं भगवान। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। जब जीवात्मा भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तब वो धीरे धीरे उसको रियलाइज होता है कि जीवात्मा उनके अधीन है और ईश्वर महान है, भगवान स्वामी है और हम सेवक हैं। ये धीरे धीरे रियलाइज होता है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जीवात्मा इस भौतिक संसार में सेवा तो करता है, और जो भगवान की सेवा नहीं करेगा तो माया की सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए हमें सेवा तो करनी पड़ेगी, तो क्यों ना हम भगवान की सेवा करें। और जब भगवान की सेवा करेंगे तो माया की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। और जब भगवान से विमुख होकर हम कुछ सेवा करना चाहेंगे तो वो सेवा जो है माया की सेवा कहलाएगी। जैसा पहले कहा जा चुका है, केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण के में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता है। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। बोलते हैं कि भक्तों का जीवन का मात्र एक उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता उनका। इसलिए वो सारे उद्देश्य को कृष्ण को की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते हैं। जीवन का उनका परम उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, सब कुछ त्याग सकता है और सब कुछ स्वीकार कर सकता है।
बस जिसमें भगवान की प्रसन्नता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया, वह यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्यों में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है, और ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। तो जो व्यक्ति भगवान की प्रेममय सेवा करता है, उसका भगवान भवसागर से उद्धार कर देते हैं। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, और अन्य लोग इस अवसर का विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। तो जीवात्मा को अपने शरीर त्यागने की चिंता नहीं होती जो भगवान का भक्त है। ऐसा जीवात्मा जो भगवान का भक्त है, उसको स्वयं भगवान ले जाते हैं अपने धाम में, या उनके पार्षद उनको अपने धाम में ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के पूरे जीवन भर उसने नाम रूप गुण लीलाओं की शरण ग्रहण की है। ऐसा व्यक्ति को स्वयं भगवान अपने साथ ले जाते अपने धाम को। लेकिन जो योग से अपने आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोग जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं, उनको प्रयास करना पड़ता है, मृत्यु की तैयारी करनी पड़ती है, और योग के माध्यम से साध कर आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जाने की तैयारी करनी पड़ती है। जबकि भक्त का भगवान से संबंध जागृत हो जाने के कारण, सेवा के कारण, वो अपने भगवान भगवान से संबंध स्पष्ट हो जाता है, और इस तरह से वो भगवान उसे अपने धाम में ले जाते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप को रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त के योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रह बस स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार ले जाते हैं। तो जो भक्ति कर रहा है, उसको अपने पहले तो वो निडर हो जाता है इस भौतिक संसार में, उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से डर नहीं लगता है, और वो जानता है कि अंत काल में हम, और जो भगवान की हम पूरे जीवन भर भक्ति करेंगे, पूरे जीवन भर भगवत प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाएंगे, तो अंत काल में निश्चित रूप से कृष्ण हमें ले जाने के लिए आएंगे। बता रहे हैं यहाँ पर कि स्वयं भगवान अनुग्रह बस स्वयं को पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार करके तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही विशाल कुशल तैराक क्यों न हो, कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता है। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले, तो वो बहुत ही आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण महानामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है, और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। तो इस तरह से जब जीवात्मा भगवान की अनन्य भक्ति में अपनी चेतना को स्थिर करता है, तो भगवान उसको इस भौतिक संसार से उबार लेते हैं। होते हैं किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग को ही चुने, भक्ति योग को ही चुने, क्योंकि ये आसान रास्ता है भक्ति करना। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग करके केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो परमेश्वर शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवान की प्रेममय सेवा को स्वीकार कर लेना, परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेना। इस तरह से जब जीवात्मा भगवान की भक्ति करके अपने समस्त विगत पाप कर्मों से छूट जाता है, तो धीरे धीरे जो है भगवान के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ लेता है, और इस तरह से वो क्या करता है, उत्तरदायित्व को समझकर भगवान की शरण ग्रहण करता है। और इस तरह परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना ही जीवन का परम लक्ष्य मान लेता है, और इस तरह परम लक्ष्य के प्रति वो सजग हो जाता है, और इस तरह से भगवान की सेवा में अपने को एंगेज कर लेता है। ठीक है ना? तो इस तरह से 7वां श्लोक समाप्त हो गया। 8वां श्लोक अब कल पढ़ाया जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। 2 मिनट टाइम बचा है। हरे कृष्णा प्रभु जी।